अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं मेराज की रात की और एक ऐसे तोहफे की जो इस रात हमें मिला, लेकिन शायद हम उसकी असल कद्र को समझ ही नहीं पाए हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, वो रात जब एक इंसान अल्लाह के इतना करीब गया जितना तारीख में कोई नहीं गया। वो सफ़र जो ज़मीन से आसमानों के पार था। और उस अजीमुशान सफ़र के इख्तिताम पर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि उनकी पूरी उम्मत को यानी हम सबको एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो तोहफ़ा हम समझते हैं क्या वाकई वही असल तोहफ़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असल चीज़ को छोड़कर किसी और ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि रूहानी तौर पर इंसान थक जाता है और फिर नमाज, जो सुकून का जरिया होनी चाहिए, वही एक बोझ लगने लगती है। दिल में वो पहले जैसी कैफियत नहीं रहती। दुआ के लिए हाथ उठते हैं मगर आंखों में आंसू नहीं होते। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है और गुनाहों का एहसास वो अलग सीने पर बोझ बन जाता है। और फिर जब शब-ए मिराज जैसी कोई ख़ास रात आती है तो हम फ़ौरन एक शॉर्टकट, एक स्पेशल फिक्स ढूंढने लगते हैं। गूगल पर सर्च करते हैं कि भाई मिराज की ख़ास नमाज कौन सी है, 12 रकात पढ़नी है, 100 रकात, कोई ख़ास वजीफ़ा है। हम असल में एक पेचीदा कोई अनोखा हल तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन असल जवाब, असल हल, वो इन सब चीज़ों में नहीं है। वो तो उस कहानी में छुपा है कि ये फ़र्ज़ नमाज़ें हम तक पहुंचीं कैसे। ये कहानी है 50 से 5 तक के सफ़र की, रहमत के एक बेमिसाल सफ़र की। जी हाँ, जब मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म मिला तो वो दिन में 50 नमाजों का था। 50! ज़रा तसव्वुर करें, एक दिन में 50 नमाजें। और यहीं पर हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत नज़र आती है। उन्होंने बार बार अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मेरी उम्मत पर ये बोझ कम कर दिया जाए। ये उनकी हमसे मोहब्बत थी, हमारी फ़िक्र थी। और अल्लाह की रहमत तो देखिए, वो दरख्वास्त कबूल होती गई, तादाद कम होती गई, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। ये था वो हतमी तोहफ़ा, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हर कोई आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन सबसे हैरत अंगीज़ बात, अल्लाह ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल तो 5 का ही होगा लेकिन मेरी तरफ से सवाब पूरे 50 का ही लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, जिम्मेदारी कम हो गई लेकिन इनाम वही रहा। तो असल बात क्या हुई? मेराज का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफ़ा कोई ख़ास नफल नमाज नहीं है, वो यही 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है। जिस नमाज को मेराज का तोहफ़ा कहा गया, हम उसी को छोड़कर किसी और अमल को अफजल कैसे समझ सकते हैं? अब यहाँ से ज़रा अपना ज़ाविया बदलते हैं। मेराज सिर्फ तारीख़ का एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये हर एक का ज़ाती रोज़ाना का तजुर्बा बन सकता है। क्योंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी हर नमाज एक मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ एक रूहानी सफ़र है, एक बुलंदी है। तो फ़र्क क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज एक रात का सफ़र था, एक तारीख़ी मौजज़ा, जबकि एक मोमिन का मिराज वो हर रोज़ होता है, हर नमाज में। ये एक ज़ाती तोहफ़ा है जो हमें बार बार मिलता है। जब कोई फजर के लिए उठता है तो वो मिराज पर होता है। जब कोई दिन भर की थकावट के बाद इशा में खड़ा होता है तो वो अपने रब के करीब जा रहा होता है। तो मोमिन की मेराज का सीधा सा मतलब है नमाज का वो अमल जो एक ईमान वाले को दिन में कई बार अपने रब के करीब ले जाता है। ये कोई रस्म नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है। अच्छा, ये सब समझने के बाद सवाल ये उठता है कि अमली तौर पर क्या किया जाए, ख़ास तौर पर जब दिल थका हुआ हो और हिम्मत ना हो। तो आइए वापसी का एक बहुत ही आसान रास्ता देखते हैं। याद है अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? मैं अपनी उम्मत पर बोझ नहीं डालना चाहता। ये पैगाम सिर्फ उस रात के लिए नहीं था, ये आज हमारे लिए भी है। अल्लाह आज भी हमसे यही कह रहा है, बस लौट आओ। हम में से अक्सर लोग यही सोचकर नमाज से दूर भागते हैं कि हम तो गुनहगार हैं, हम कामिल कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह हमसे कामिल होने का तकाजा नहीं कर रहा, वो सिर्फ लौट आने का कह रहा है। शर्त कामिल होना नहीं, शर्त सजदे में गिर जाना है। तो इस रात के लिए और हर रात के लिए एक बहुत ही आसान मंसूबा है। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों को पकड़ लें, ख़ास तौर पर इशा और फजर। उन्हें कभी ना छोड़ें।
نمبر 2، بس 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں۔ اور نمبر 3، اور یہ سب سے اہم ہے، سجدے میں جا کر اپنی زبان میں دل سے دعا مانگے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں، میرے دل کو پھر سے زندہ کر دے، مجھے نماز کی عادت ڈال دے۔ دیکھیں، یہ شب معراج بھی گزر جائے گی اور ایک دن ہم سب بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس وقت زندگی کی ساری دوڑ دھوپ، سارے عہدے، ساری دولت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ قبر میں اور اس کے بعد صرف ایک چیز کام آئے گی، نماز۔ تو آخر میں خود سے یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ عبادت کا سب سے گہرا، سب سے طاقتور عمل کوئی خاص وظیفہ یا رسم نہیں، بلکہ وہی سادہ سا تحفہ ہے جو ہمیں معراج کی رات دیا گیا تھا اور جو ہر روز ہمارے پاس ہوتا ہے؟